अभी रिसेंटली चाइना ने तकरीबन कोई 16 के करीब ऐसे ममालिक है जिनमें जर्मनी भी है और फ्रांस भी है, उनको वीजा फ्री लिस्ट में शामिल कर दिया है। वो आएंगे और वो तकरीबन 15 दिन तक वैसे ही वीजा के बगैर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो राहत साहब, ये सी पैक, दोस्ती, मोहब्बत, रियलिटी क्या है? वो तो हमसे बड़े नाराज हैं, जैसे राना साहब कहते हैं उनके इंजीनियर्स यहाँ पर मर जाते हैं। देखिए जी, मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारे मामलात पे ज़ाहिर है उनको रिजर्वेशन हो सकती हैं। अभी 2024 की पहली छमाही को अगर देखा जाए तो इसमें 152% लोग हैं जिन्होंने वहां पे जो इजाफा हुआ है वहां पे विजिटर्स का, और सियाहत का एक नया दरवाजा खुला है चाइना के अंदर। और वहां पे जिस तरह आपने बात की कि फ्री लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान का अगर नाम ना हो तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि हम उनके टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त हैं। टेस्टेड और ट्रस्टेड, ट्रस्टेड भी थे, टेस्टेड भी थे, और दोनों चीजों में आज कुछ दरेड़ सी आ गई हैं और कोई पता नहीं क्या इस पे कोई नजर लग गई है किसी की। अब एक ऑप्शन थी कि आप अमेरिका की तरफ चलें, दूसरी ऑप्शन है कि आप चाइना के साथ चलें, जो ब्रिक्स का ब्लॉक है उसके साथ चलें। अमेरिका की जो नई रजीम आ रही है उसने भी आपको हिट लिस्ट के ऊपर रख लिया है। चाइना से आपके ताल्लुक बन नहीं रहे, और जो सिचुएशन जो आइडियल माजी के अंदर थी वो नहीं है। सीपैक भी स्लो है और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बातें हो रही हैं, और आज हम भी बात कर रहे हैं कि हम उस फ्री लिस्ट का भी हिस्सा नहीं है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है, और चाइना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का रुख करके अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो सी पैक का रूट जो है उसको देख रहा है कि वहां पे वो मेजर इन्वेस्टमेंट करके वहां पे उसने ट्रेन भी चला दी है, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और फिर वो ईरान के साथ उसने अपनी अलाइनमेंट कर ली है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है। वो अफगानिस्तान जिसकी सरहद हमारे साथ लगती है, वो जो ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसको कहते थे, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, उनको होस्ट किया, 30-40 लाख लोगों को पाकिस्तान में होस्ट किया, हमारी मैशत तबाह बर्बाद हो गई, और आज वो भी आपसे उस तरह से बात करने को तैयार नहीं है। यानी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ा, और वहां पे ख्वारिज को निस्तो नबूद करना पड़ा। तो अफगानिस्तान, जैसे कहते हैं ना हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते, तो अफगानिस्तान तो जाहिर आपका हमसाया है, उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते। तो हमसायों के साथ भी कोई आइडियल रिलेशन आपके नहीं है। अमेरिका के साथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाइना का। इस सिचुएशन के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस तो हैं, हमें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बड़े ट्रेंड लोगों को भेजना चाहिए, सफारशी लोगों की बजाय और चाचे मामे ताओं की बजाय। वहां पे वेल ट्रेंड लोग जो वहां पे जाके पाकिस्तान की लॉबिंग करें, वहां पे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान का केस लड़ें, और पाकिस्तान जो तेजी से आइसोलेशन की तरफ जा रहा है उससे वापस आए। अमेरिका के साथ जो रिलेशन आपके अगर खराब होते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह रिचर्ड ने कहा कि जी नए जो नामजद वजीर खारजा हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर वो बात करेंगे, अभी से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई साहब कह रहे हैं कि एलॉन मस्क का एक ट्वीट आने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अजीबोगरीब मैसेजेस अमेरिका से आने शुरू हो गए। अभी ट्रंप ने इक्तदार पूरी तरह से नहीं संभाला, 20 तारीख को उन्होंने आना है, उससे पहले ही ये आफ्टर शॉक्स इसके आने शुरू हो गए। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ हर महाज के ऊपर एक भरपूर जंग लड़नी पड़ेगी।